कर रहे हैं ऑर्डर प्रोसेस सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास में जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है उसे हम WIP से होता हुआ एग्जीक्यूट कराते हुए डिस्पैच तक लेके जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, रिपोर्ट दी हुई हैं, और कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे एम्प्लॉय के थ्रू, हमारे यूज़र को कंट्रोल करते हुए, वो सब एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा ऑर्डर प्रोसेस सिस्टम। यहाँ पर हम दोनों तरह के आइटम ही लेंगे, जैसे कि हमारा असेंबली वाला आइटम होता है जिसमें चाइल्ड पार्ट होते हैं और एक असेंबली बनाई जाती है, और कुछ हमारे डायरेक्ट सेल्स के पार्ट होते हैं जो हमारे स्टोर में होते हैं, स्टोर्स उनको एग्जीक्यूट करा देता है डायरेक्ट ही। तो इस केस में हमें जो सबसे पहले जाना होता है वो होता है मेक न्यू ऑर्डर, यानी कि हमारा जो कस्टमर्स है वो हमें एक ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ABC पार्टी है, वो हमारा एक 5 करके ऑर्डर्स पे हमें 300 पीस का एक ऑर्डर्स दिया है। तो हम वो किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक आइटम्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने 300 पीस कलेक्ट किए कि हमारे पास में 300 का ऑर्डर है। यहाँ पे रेट है, किस रेट में हमने उसे फाइनल किया, और यहाँ पे हमें बताना, ये ऑटोमेटिक आता है कि हमारे स्टॉक में इस वक्त क्या क्वांटिटी है। हमने यहाँ पर कोई बुक नहीं किया है, सिर्फ डिस्प्ले कराता है कि हमारे पास में इतना स्टॉक अवेलेबल है। जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो एक लाइन बन जाती है इस तरह से, और इस लाइन में हम देख पा रहे हैं कि हमें एक प्लस साइन और मिलता है। दैट्स मीन कि अगर हमारे पास इसके साथ में कुछ और भी पार्ट सेल्स में अवेलेबल है, यानी कि इस पार्ट को बनाने के लिए हमें और आइटम्स की ज़रूरत होती है, तो हमें यहाँ पर प्लस साइन करेंगे और हम इसे बताना होगा कि हमें कौन कौन से कितनी कितनी क्वांटिटी में पार्ट चाहिए। जैसे 1 पैकिंग है, कुछ HSN नंबर, देन ऐड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एक और ले लेते हैं हम, दिस वन, ये भी हमारा एक ही लगेगा। इस तरह से हम इसमें 2 लाइन आइटम और बना दिए, यानी कि इस असेंबली को हमने एक असेंबली बना दिया है। यहाँ पर 06 SPM01 के अंदर 2 और आइटम्स जा रहे हैं जो 04 और 08 करके हैं। एक एक आइटम्स मैंने इसमें प्लेस किया है इसके साथ में। बैक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन पार्ट भी है, जैसे आप CGST SGST ये साथ के साथ यहाँ पर दे देंगे। हमें ये भी बता देना होता है कि हमारा सेल्स का है कि जॉब वर्क का आइटम है। हमें ये भी बताना होता है कि ये हमारे पास में टैक्सेशंस कितने % में जाएगा, लोकल है कि सेंट्रल है। देन बैक, देन बैक। अगर हम इसका प्रिंट व्यू देखना चाहें तो हम प्रिंट व्यू भी देख सकते हैं। ये हमारे पास में एक आइटम्स है जिसको हमने इस रेट में लिया है, और हमें इसे फाइनल प्राइस दिस, टैक्सेशन पार्ट इज़ दिस एंड फाइनल अमाउंट इज़ दिस। एक परफॉर्मा इनवॉइस जैसा बन के तैयार हो जाता है। अब हमारे पास में एक ऑर्डर प्लेस हो गया। इस तरह से हमारे कस्टमर्स भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आया है उसे हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमारे जितने भी ऑर्डर इस वक्त रनिंग में होंगे वो सब यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो हमने अभी असाइन किए हैं, हमारे जॉब जो चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ स्टेटस में देख सकते हो, ये पेंडिंग है जो अभी बनाया हमने 31 तारीख में, ये एक्सेप्ट हो चुका है, ये पैकिंग के अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो सब लिस्ट आपको दिखेगी कि आपका कौन सा आइटम कहाँ पर मूव हो चुका है, यानी एक ऑर्डर अभी कौन सी कंडीशन में है। अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख भी सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पैकिंग के अंदर है, ये किसने अप्रूव किया, लास्ट किसने एडिट किया, और इस वक्त अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका क्या स्टेटस था, इसके अंदर क्या हमारे आइटम्स लगे हुए थे, वो सब यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पर हमें रिपोर्ट भी मिलेगी। अभी रिपोर्ट में भी नहीं आ रहे, हम लोग एक प्रोसेस ड्रिल करेंगे पूरा। देन नेक्स्ट, डैशबोर्ड हमें ये ऑप्शन देता है कि हम इसको प्रोसेस करें, यानी अभी पेंडिंग में है तो मैं इसे प्रोसेस में ले रहा हूँ। मैंने डिटेल्स देखना चाहता हूँ इसके अंदर कि क्या क्या आइटम्स लगने वाले हैं, और इसके बाद मेरे पास यहाँ देख पा रहे हैं डिस्काउंट का परसेंटेज है। अगर जो भी इसको ऑर्डर को फाइनल कर रहा है, अगर वो कहता है जी मैं यहाँ पे कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो वो डिस्काउंट भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 है, डेट है, कौन सी पार्टी ने लिया, वो सारी चीज़ें हैं।
प्लस में ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो आया है 300, हम 300 पूरा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। इस वक्त अवेलेबल स्टॉक मेरे पास 33 है और मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो 300 का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं अब इस वक्त स्टेटस में देखता हूँ बैक, देन मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे यहाँ पे एक्सेप्ट में आ गया है कि भाई ये वाला ऑर्डर्स हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। किसने किया है? जिससे मैंने लॉगिन किया होगा, मैंने अशोक बंसल से इसमें लॉगिन किया होगा, तो अशोक बंसल के नाम से ये एक्सेप्ट अप्रूव हो चुका है कि ये अभी आपका एक्सेप्ट हो चुका है। ऑर्डर रिसीव, ये पोर्शंस में हम बताएंगे कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं, मैं इसे एक बार देख लेता हूँ। 31 तारीख में ABC 300 पीस में 31, 55, 54, जस्ट ए मिनट, डैशबोर्ड एंटर, ये मैंने सबमिट किया था, देन सबमिट, देन ऑर्डर प्रोसेस। यहाँ मुझे देखना है डेट पे ऑर्डर करके 31 तारीख में मेरे पास यहाँ पर पेंडिंग्स में 3 दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर पैकिंग में। यहाँ पैकिंग तक पहुँच गया ये। ओके, वहाँ एक्सेप्ट करने के बाद सीधा मेरा यहाँ पे पैकिंग में शो कर रहा है। और अगर मैं रिसीव में देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिसीविंग में भी दिख जाएगा कि इस वक्त कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है। अगर मुझे किसी का जॉब असाइन करना है या प्रोसेस कराना है या शॉर्टेज लिस्ट देखनी है, फॉर एग्जांपल वही मैं देखना चाहूँ कि इस वक्त कितना शॉर्टेज लिस्ट है किसी ऑर्डर का, तो मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। अभी जो मैंने ऑर्डर्स यहाँ पे डैशबोर्ड में एक्सेप्ट प्रोसेस कर दिया था, वो रिसीव में जाके भी हम यहाँ से प्रोसेस कर सकते थे। यहाँ भी जॉब असाइन किया जा सकता है और यहाँ पर पैकिंग में भी हमारे पास में जॉब असाइन किया जा सकता है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम ऑर्डर में जाके एक जॉब असाइन करें कि हमारा नेक्स्ट जो स्टेप में कौन करने वाला है इस पेंडिंग में एक्सेप्ट के साथ साथ। इसमें यूज़र्स के नाम आ जाते हैं, जिसके भी नाम पे आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो ये नाम आ जाएगा कि ये इस वक्त किसके नाम पे असाइन कर दिया गया है। अभी ये जो पेंडिंग्स हैं वो जब प्रोसेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसने देखना है, ये किसने देखना है, उन सब के नाम आए हैं। देन यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो जाता है कि मैंने इसमें 44 पीस एक्सेप्ट कर लिए हैं, स्टॉक में 0 कुछ नहीं है और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। इसका अगर मुझे शॉर्टेज देखना हो किसी भी आइटम का तो यहाँ पे शॉर्टेज के नाम से आपको मिलेगा कि इस ऑर्डर का कितना शॉर्टेज है। ये मैं जा रहा हूँ इस वक्त पैकिंग स्लिप के अंदर। पैकिंग स्लिप में हमारा जो भी ऑर्डर है उसको अब हमें एक पैकिंग करना है, तो पैकिंग के अंदर भी हमारे पास में कुछ जॉब असाइन करने का फैसिलिटी होता है कि किसी एक पर्सन के पास में कोई जॉब हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन को हमने कह दिया कि आपने ये वाला काम करना है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से असाइन करने के लिए जितने भी मेरे यूज़र्स होंगे उनके नाम से मैं असाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेकेंड यूज़र्स के लिए, तो इस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं। पैकिंग में हमें क्या चीज़ मिलता है, हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो प्रिंट मिलेगा, प्रिंट में हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो स्लिप थी, इस स्लिप के अंदर मेरे पास अभी एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हम देख पा रहे हैं ऑर्डर नंबर 1 31 तारीख में 06। इसके पास भी 2 आपको आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, एक 04 एक 08। एक क्वांटिटी चाइल्ड क्वांटिटी ये जाएगा, जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी है वो 300 है, पैकिंग क्वांटिटी अभी 0 है, बॉक्स नंबर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो इस सब को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे एक पैकिंग क्वांटिटी पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें बताना होगा कि इस वक्त हम क्या क्या पैक कर रहे हैं। माइनस करने के लिए स्टॉक में से हमें यहाँ पर वो पूछता है कि आप इस वक्त कौन से वाले, ये 2 पार्ट जो हमने वहाँ पे चाइल्ड पार्ट या जो भी दिए थे 04 08, तो ये 04 जो आप लगाना चाहते हैं उसमें कौन सा बैच नंबर है, स्टॉक में होगा तो बैच नंबर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आप इसमें देना है, क्योंकि स्टॉक में नहीं है इसलिए वो रॉन्ग क्वांटिटी बता रहा है। तो यहाँ पर हम वो डालेंगे देन ऐड। इस तरह से हम यहाँ से माइनस कर देते हैं उस स्टॉक को। और पैकिंग क्वांटिटी 300 बॉक्स नंबर मैंने लिखा कि बॉक्स नंबर 1,
बॉक्स नंबर 1 और ये मैंने सेव कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने एक पैकिंग बना दी है 300 की, जहाँ पर हम और भी कुछ डाल सकते हैं, टोटल पैकिंग क्वांटिटी, टोटल वेट और अदर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 300 की जगह कहता हूँ जी नहीं, मैंने सिर्फ आज 10 ही पीस को वो किया है, पैक किया है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि मैं एग्ज़िट विद WIP जा सकता हूँ, एग्ज़िट विद पैक जा सकता हूँ। अगर मैं पैक करता हूँ तो ये एलिजिबल हो जाएगा सेल के लिए, और WIP कर देता हूँ तो ये फिर से खड़ा होगा हमारा वापस यहीं पर पैकिंग में ही। तो जब भी मैं यहाँ पर दोबारा पैकिंग में आऊँ तो मुझे ओपन मिलेगा कि भाई मैंने और भी अब इसमें पैकिंग डालना है। और अगर मैंने कर देता यहाँ पर कि पैकिंग एंड एग्जीक्यूट, तो इट दैट्स मीन कि मैं सिर्फ इतना ही करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं देने वाला हूँ। देखते हैं जी यहाँ पर इस वक्त क्या दिखाएगा। ये हम देख पा रहे हैं 300 10 पैक हो गया बॉक्स नंबर 1 में। ये हमारा एलिजिबल हो जाएगा आगे सेल्स के लिए। पैकिंग के बाद हमारा सीधा इनवॉइस आता है, ये देख पा रहे हैं हम लोग। ऑर्डर नंबर 41, ऑर्डर नंबर 90, क्या इनवॉइस अगेंस्ट ऑर्डर, नहीं ये दूसरा वाला आइटम है, बट जो इनवॉइस का व्यू होगा वो ये होगा। यहाँ पर जैसे ही हम बोलते हैं जी हमारा रेडी हो गया, रेडी टू डिस्पैच में आके खड़ा हो जाएगा। मैं रेडी टू डिस्पैच के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की बात करता हूँ, ऑर्डर नंबर 1 की मैं इसमें पूरी पैकिंग कर देता हूँ 300 को, 300 दैन सॉरी 1 मिनट मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मुझे टिक करना होता है यहाँ पर 300 बॉक्स नंबर सेव। अब इसने यहाँ पे सेव कर लिया है पैकिंग को, और ये अब एलिजिबल हो गया डिस्पैच के लिए। तो यहाँ पे डिस्पैच के लिए हमारा ऑर्डर कंप्लीट। ओके, कहाँ पे गलती हुई है देखते हैं। 300 इज डन। परफेक्ट। टोटल पैकिंग, टोटल पैकिंग 1 है, 1 बॉक्स। टोटल वेट रफली डाल रहा हूँ, अदर डिस्क्रिप्शन नो। देन इनवॉइस डिस्पैच। अब ये मेरा इनवॉइस डिस्पैच के लिए तैयार हो गया। वो जब तक वेट नहीं डालोगे तब तक वो आपको यहाँ पे लाएगा नहीं। तो हमने वहाँ पे वेट डाला है तो ये एलिजिबल कर दिया अब हमारा इनवॉइस के लिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना, सब कुछ रेडी है। सिर्फ ये देखना है कि 300 का 300 मैंने डिस्पैच करना है कि कम करना है। भले ही मेरा पैक हो गया लेकिन डिस्पैच में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा 300 है, मैं बस इसे सेव इट करना है टैक्स को देखते हुए 18%, CGST एंड SGST और इनवॉइस डिस्पैच, और एक होगा आपका इनवॉइस। ये स्टेटस है कि इस वक्त हमारा सिर्फ इनवॉइस हुआ है, डिस्पैच में जाके खड़ा हो जाएगा कि ताकि डिस्पैच वाला बंदा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं अभी इनवॉइस कर देता हूँ। यहाँ पे HR जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। अब ये आपको काम करने देगा। यहाँ से निकलने के बाद वो रेडी, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ये डिस्पैच के लिए रेडी है। तो हमें यहाँ पर इनवॉइस प्रिंट कराना है। तो इनवॉइस प्रिंट कहाँ से होगा, इनवॉइस प्रिंट में जाके, ये हमारा प्रिंट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब हम इसे प्रिंट करते हैं, ये ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट आपका ऑर्डर्स का तैयार करके दे देगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो भी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हैं।
मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। इनवॉइस हमें पूरी तरह से दिखनी चाहिए थी, तो मुझे वापस एक बार फिर से देखना होगा कि डिस्पैच के साथ मेक न्यू हो गया था। यहाँ पर ओके, पैकिंग से निकल चुका है मेरा मटेरियल। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से फिर से प्रोसेस करा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे अटका है हमारा। यहाँ पर पैकिंग में ऑर्डर नंबर 1 पैकिंग हमारा वेट है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिस्पैच में आता है। डिस्पैच में हमने एक बिल बनाया है, सेल्स इनवॉइस। फिर से एक इनवॉइस के लिए जनरेशंस देखते हैं। HR समथिंग ले लिया, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्पैच में हमें मिलेगा प्रिंट ऑप्शन, इनवॉइस नंबर। ओके सॉरी, यहाँ पर गलती सिर्फ इतनी हुई है कि पहला जो इनवॉइस नंबर ये था। आप इनवॉइस बनाते वक्त आप बता सकते हो, ये हमेशा लास्ट नंबर ही आपको बना के देगा कि इस वक्त उसका जो नंबर 2223-002 है। आप इसका प्रिंट निकालेंगे, ये आपका आइटम्स का नाम है, पार्ट नंबर, बॉक्स नंबर, क्वांटिटी, वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। HSN, टैक्सेबल, CGST, SGST, IGST क्या है, देन पूरी तरह से डिटेल्स के साथ, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सिंपल। थैंक्स देखने के लिए। कोई भी इनवॉइस जो आप प्रिंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस में मिलेगा। ऑर्डर जो कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन से ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रिपोर्ट हमें हमेशा यहाँ पर मिलेगी, कोई भी रिपोर्ट जो आप देखना चाहते हैं ऑर्डर प्रोसेस की। थैंक यू।